अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। ट्रंप की जीत के बाद आलमी मंजरनामा तब्दील हो चुका और उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर पड़ा है। वो लोग जो कल तक ट्रंप को दहशतगर्द करार दे रहे थे, जो कि कल तक ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स करते थे, बयानात देते थे, अब न सिर्फ वो अपने बयानात और ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं बल्कि मुबारकबाद के पैगामात भी भेज रहे हैं। एहसन इकबाल जो कि माजी के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, एक अमेरिकन ट्रंप और दूसरा पाकिस्तान ट्रंप के हवाले से बात करते थे और कहते थे कि जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका पर हमला किया उसी तरह पाकिस्तान के ट्रंप इमरान खान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। तो दोनों को जो है वो दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जाती थी और इसी तरह के बयानात जो हैं वो मरीम नवाज की तरफ से भी दिए जाते थे। जावेद लतीफ थे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब जो हैं वो ट्रंप पर बड़ी तनकीद करते थे और जो बाइडेन इंतजामिया को खुश करते थे और जो बाइडेन इंतजामिया जो है वो मुबैना तौर पर इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो सोच रखती थी और उस सोच को तक़वियत देने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पर थी। अब ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। एहसन इकबाल अपनी ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं, बयानात वापस लिए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा अहम है और इससे पहले ये बात जो है सबके सामने है कि ट्रंप जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिला और उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियों, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म सितम किया गया वो उनके सामने रखा और ट्रंप ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि अगर वो जीतेंगे तो इसमें वो अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। और जीतने के बाद उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें वोट किया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80% से जायद जो पाकिस्तानी उन्होंने ट्रंप को वोट किया। हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त इशफाक अवान इस वक्त जो है वो अमेरिका के अंदर इलेक्शन कवर कर रहे हैं, मेरी उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की 80% से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ट्रंप को सपोर्ट की है और ट्रंप जो है वो इमरान खान की तस्वीर दिखाकर वोट मांगते रहे हैं और बताते रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान के हवाले से वो अपना किरदार अदा करेंगे। और इस बात की तस्दीक जो है वो इशफाक साहब ने भी की है। उन्होंने ये बताया है कि ट्रंप की जो जीतने की वजूहात थी, एक तो उनकी जो मुआशी पॉलिसी थी जब वो सदर थे तो वो बड़ी जबरदस्त थी। वो अमेरिका की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कंसर्न थे और इसके साथ साथ कोविड के अंदर जो इकदाम किए थे ट्रंप ने, जिस तरह उन्होंने कौमी खजाना वहां का खोल दिया था आम लोगों के लिए और लोगों को बहुत ज्यादा फंडिंग की थी, तो उसके बाद जो है वो लोग ये समझते थे कि ट्रंप जो है वो माहौल दोस्त, मुआशी दोस्त और उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती थी। जब जो बाइडन आए तो जो बाइडन ने आकर वो जो फंड्स दिए थे वो वापस लेने के लिए उन्होंने सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी रही, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लोग सड़कों पर आ गए और उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत ज्यादा जो बाइडन की जो पॉलिसियां थी उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ट्रंप का एक तो जीतने की एक बड़ी वजह यह भी थी। दूसरा, ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां लेकर चल रहे थे। वो ये कहते थे कि अमेरिका के अंदर जो है वो जमहूरी निज़ाम को कमजोर किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर जो है वो इसका किरदार सरे फरिश्त है और इस कई दफा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी खुलकर तनकीद की, बल्कि अभी जब वो वोट कास्ट करके उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की तो उन्होंने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को डफर भी कहा और इसके उनके इस बयानी की वजह से उन्हें उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो बढ़ा। और दूसरी जानिब ट्रंप के साथ जो अमेरिका के अंदर किया गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, 34 केसेस बनाए गए, उनके ऊपर जो है हैरेसमेंट के इल्जाम लगे, रेप के इल्जाम लगे, उनके दो दोस्त फैमिलीज को जो है उनके ऊपर वो केसेस बनाए गए। तो ये सारी चीजें वही हूबहू चीजें जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान को उनका सामना करना पड़ा। वो कि इमरान खान के साथ जो है वो इससे बहुत ज्यादा जुल्म हुए। 218 मुकदमात हैं, उनकी फैमिली को ऐसे मुकदमात में शामिल किया गया जिनसे लेन देन नहीं था, बुशा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खान और बाकी उनकी फैमिली के लोग। फिर उसके बाद उनके ऊपर साइफर केस बनाया गया जिसमें वो बाइज्जत बरी हो गए, यानी सजा होने के बाद जो है वो उन्हें ये साबित नहीं हो सके, उन्हें रिलीफ मिला। फिर उसके बाद तोशाखाना 1 में तोशाखाना 2 अब चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान ने उनसे कहीं ज्यादा जो है वो मजालिम का न सिर्फ सामना किया बल्कि मुकाबला भी किया और डट कर खड़े रहे। तो वही चीज जो
ट्रंप के हवाले से थी, अब वो इमरान खान को भी वो सामना है और ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझते हैं, पाकिस्तान के जो तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान है, वो ये समझते हैं कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, जिस तरह उनके चेयरमैन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ट्रंप उसके हवाले से वाज़ेह पॉलिसी बनाएंगे और आवाज उठाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो इस वक्त बड़ी तज़ब्ज़ुब की शिकार है कि माजी में जिस तरह उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बयानात दिए, माजी में जिस तरह उन्होंने ट्रंप मुखालिफ बयानियां जो है वो बनाते रहे, अब वो कैसे जो है वो इस सूरत हाल में नबर्द आजमा होंगे, किस तरह वो अपने जो मामलात हैं, जो अपने ताल्लुकात हैं, जो पॉलिसी है उसको अमेरिका के साथ जो है वो बेहतर करेंगे। तो उस हवाले में अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो कैदी नंबर 804 है। आप जाएं, आप उसको मिलें, उससे माजरत करें, उससे माफी मांगे और निजाम को चलाने की बात करें। अगर आप भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ आप वही कुछ करेंगे जो पहले कर रहे थे, तो अब शायद ये मुमकिन ना हो सके। अब इंतजामिया तब्दील होगी। जिस तरह जो बाइडन इंतजामिया इमरान खान से सख्त नफरत करती थी, इमरान खान के बयानिए के खिलाफ थी, इसी तरह ट्रंप जो है वो इमरान खान के हमायती हैं और इमरान खान के दोस्त हैं और वो समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का सोचने का अंदाज है, वही सोचने का अंदाज जो है वो इमरान खान का भी है और इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां रखते हैं। वो भी मीडिया के हवाले से बहुत ज्यादा उनको सामना करना पड़ा। जिस तरह अमेरिका के अंदर पूरा मीडिया एक तरफ था और सोशल मीडिया एक तरफ था, यहां पर पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही थी। यानी इसके अंदर अगर ट्विटर ने सारे मीडिया को जो है वो एक्सपोज किया, और ये एक जो चीज है नाज़रीन, ये सबसे अहम है। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी जो सोशल मीडिया का किरदार है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आया है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कंपेन की, जिस तरह मोबिलाइज किया, जिस तरह वोटर्स निकले, दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो इमरान खान के खिलाफ पूरे कंपेन कर रहा था, हुकूमत पैसा दे रही थी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत जो है वो आने वाले दिनों में मजीद कम होगी और जिस तरह अमेरिका में ट्रंप आए हैं तो एलन मस्क जो हैं वो अब मजबूत हुए हैं, तो अब वो और ज्यादा पॉलिसीज लेके आएंगे, सोशल मीडिया को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार है ये खत्म होगा। यानी जो मैं अब यहां पर जिक्र करूं, जिस तरह समीना पाशा के साथ जुल्म हुआ, मोहसिन बिलाल के साथ जुल्म हुआ, अभी कुछ दिन पहले जो है वो दुनिया न्यूज से हमारे एक सीनियर कानूनदान हैं, उनको जो है वो नौकरी से फारिग किया गया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। हम भी इसी का हम भी मुतासरा हैं। यानी वो ब्लैकमेल किया जाता है कि आप अगर तो हमारा बयानिया उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप खामोश नहीं होंगे, जबानबंदी नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया ने नाज़रीन आजाद किया है, सबको आजाद किया है और उसका इंपैक्ट आपने देख लिया है कि अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए एक सदर का इंतखाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और दूसरी जानिब CNN था, दूसरी जानिब फॉक्स था और वहां की पूरी मशीनरी थी, स्टैब्लिशमेंट थी और एक बयानिया बनाया जाता था, गद्दार तक करार देने की कोशिश की गई, लेकिन सारा बयानिया जो है वो अमेरिकन अवाम ने जो है वो मुस्तरद किया और यहां पर पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल थी। ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। अब जो है आने वाले दिनों में आप मजीद तब्दीलियां देखेंगे। शायद हुकूमत भी ये पहले ही तरामीम कर ली, पहले ही जजेस की तैनातियां कर ली, पहले ही 26वीं आईनी तरमीम कर ली कि उन्हें इस बात का इतराक था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ सकते हैं, उनके जीतने के चांसेस हैं और उनके आने के बाद ना तो कोई तरमीम हो सकेगी, ना एक्ट में तब्दीली की जा सकेगी, ना कोई इस तरह के इकदाम किए जा सकेंगे। इसीलिए अपना चीफ जस्टिस भी लगा लिया, आईनी बेंच भी बना लिया, मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी कर ली गई, 26वीं तरमीम भी बना ली गई, आदलिया को मफलूज भी कर दिया गया। तो आने वाले दिनों में इन पॉलिसीज को जारी रखना हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब सारी गेम जो है वो कैदी नंबर 804 के पास है, उसके हाथ में है और आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम करेगी, क्या हुकूमत जो है वो कैदी नंबर 804 के साथ बैठेगी, निगोसिएशन करेगी या फिर सूरत हाल जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। क्योंकि हमने देखा कि आज ख्वाजा शिराज जो है उन्हें भी अगवा किया गया, चादर चाहदेवारी का तकद्दुस फिर पामाल किया गया है। अली मीर गंडापुर ने कह दिया है कि अब 9 नवंबर को जो
पड़ाव होगा वो हतमी और फैसला कुन होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी, अब वो फ्रंट फुट पर रहेगी और जो एहतजाज की सियासत है उसमें तेजी लाई जाएगी। अगली वीडियो में नाज़रीन हम कुछ ट्रंप के हवाले से और इमरान खान के हवाले से क्या चीज़ें ममासलत हैं, उनके इख्तिदार के हवाले से बात करेंगे कि कैसे इमरान खान की ट्रंप के साथ जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में तब्दील हुई, सख्त बयानात के बाद शीरो शकर हुए, और डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे कि किस तरह वो इस मकाम तक पहुंचे। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।